want the new star sign. I only believe Yes, in hi to all and welcome back to Gem Series। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इससे पहले हमने लेकर के जो ना तुम्हारा चैप्टर 1 ICSE 9th मैथमेटिक्स का पहले ही कवर कर लिया है, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा CK इज माई हैंडल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। साथों साथ यार मैं तुमको बता दूं दैट आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पर देखो, तुम अगर पूरी जेम सीरीज को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, अगेन टेलिंग यू दैट यू शुड जस्ट फॉलो इट ऑन टू दी ऐप ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, क्योंकि वहाँ पर ये सारे के सारे लेक्चर्स जो ना पहले ही तुम्हारे पास जो ना 4 से 5 घंटे पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो। प्लस वहाँ पर कोई ऐड नहीं आती है और एक बहुत ही अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। और एज अ बेनिफिशियरी काउंट हम वहाँ पर तुम्हारे लिए ये जो स्लाइड्स होती हैं, जिनकी तुम्हारी एक लाइक अंदर से चाह होती है कि इनको डाउनलोड करके हम एज अ नोट्स यूज़ कर सकें, वो वहाँ पर पहले से अवेलेबल है, उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। प्लस ये जितनी भी क्विजेज एंड ऑल हैं, ठीक है, जितने हमारे पास क्विज हैं वो भी वहाँ पर जो ना अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर चैप्टर पे तुमको डेडिकेटेड क्विज मिल जाएगी, जो कि मैथमेटिक्स के लिए अभी कोई नहीं दे पाता है, हमारे पास वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ अ वेरी स्केड्यूल्ड कोर्स फॉर ICSE 9th, तो तुम इसको फॉलो करके जो ना सब कुछ कर सकते हो, रिवीजन एक बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमको पता है भाई SI क्या होती थी। SI होती थी हमारी PRT/100, राइट, जिसमें हम लोग बस एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये ना इट इज़ लाइक कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, सीन बस इतना सा है कि लेट से तुम्हारे पास जो ना तुमको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, 100 रुपये तुमको इन्वेस्ट करना है 3 साल के लिए। ठीक है, अब पहले साल में तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक, समझना, देखो 100 रुपये जो है ना तुमने इन्वेस्ट करे, इसके बाद जो ना पहले, और यहाँ पर बोल रखा है कि भाई यू ऑल बी गेटिंग 10% एज अ रेट, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब एक चीज़ समझो, 100 रुपये तुमने इन्वेस्ट करे तो फर्स्ट ईयर एंड पे तुमको पता है 10% का तुमको जो ना एक ऊपर से इंटरेस्ट मिला होगा। तो ये तुम्हारे 100 रुपये अब कितने बन चुके हैं? 110 रुपीज़, राइट। अब उसके बाद में जब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो एक बार में 3 साल का काउंट हो जाता। ठीक है, तो यू ऑल बी गेटिंग 130 रुपीज़, राइट, वहाँ से 130 मिलते। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। अगर आप कंपाउंड कंपाउंड कर रहे हो उस चीज़ को, समझ रहे हो, अगर ये एनुअली कंपाउंड होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा सेकंड ईयर होगा उसमें देखो, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? 100 रुपीज़, लेकिन अब सेकंड ईयर में हमारे प्रिंसिपल अमाउंट क्या कंसीडर किया जाएगा? 110 रुपीज़। और इसके ऊपर अगेन अब जो ना 10% का आपका जो ना लाइक एक तरीके से इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो वो कितना बनेगा? अब वो बनेगा कितना? 11 रुपीज़। तो अब तुम्हारा ईयर एंड पे कितना पैसा बन चुका है? वो 121 रुपीज़। अब इसको जो ना थर्ड ईयर का प्रिंसिपल लाइक ऐसे कंसिडर किया जाएगा, तो वो जो है ना पूरी प्रोसेस इस तरीके से रन करती है। एक चीज़ याद रखना, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम इंटरेस्ट पे, सेम प्रिंसिपल पे अगर आप उसको इन्वेस्ट करने वाले हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, लेट P बी द प्रिंसिपल, R बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N बी द टाइम टेकन। तो एक चीज़ याद रखना, अमाउंट जो बनेगा वो क्या होगा? P यहाँ से 1 + R/100, और ये N क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ लाइक मंथ्स, या फिर नंबर जो तुम्हारे चल रहा है। अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो N इज इक्वल टू ईयर, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो N इज इक्वल टू वॉट? तुम्हारा यहाँ पर से ये इस तरीके से पूरा रन करेगा कि हाँ भाई वो N जो है ना तुम्हारा हाफ ईयर काउंट में मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर फॉर द होल टाइम। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, इन द केस ऑफ द सिंपल इन द केस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर द होल टाइम। लेकिन यहाँ पर जो ना प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, सो दैट हमारा इंटरेस्ट अमाउंट और जो हमारा अमाउंट फाइनली मिलना है हमको, एक जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलना है वो ज़्यादा हो। उसके बाद में अब लाइक गोइंग फॉरवर्ड मोर अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मैं इस एक वीडियो के थ्रू सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इन केस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस आफ्टर एवरी ईयर इफ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तुम्हारा एवरी ईयर काउंट किया जा रहा है तो यहाँ पर जो ना हम लोग कहेंगे कि ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अगर हर 6 महीने में कर रहे हो तो हम कह देंगे हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, और अगर 4 महीने में कर रहे हो तो हम कह देंगे कि हाँ भाई क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। उसके बाद में ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द CI ऑफ द सेकंड ईयर। क्योंकि एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व की थी, हम जब 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा था? 10 रुपीज़। ठीक है, और सेकंड ईयर जब हम लोग इंटरेस्ट लाइक देख रहे थे वो आ रहा था 11 रुपीज़। सो यू कैन सी द सेकंड ईयर का जो भी इंटरेस्ट है ना वो फर्स्ट ईयर से ज़्यादा होता है। सेम वे अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली आगे बढ़ते जाओगे तो थर्ड ईयर का
क्या होगा, सेकंड ईयर से ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज अपने अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में क्लियर रखो। ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसमें जो है ना सीन इतना है कि सेम वे तुम्हारा जो सेकंड हाफ ईयर होगा, ठीक है, उसका भी सेम वे जो ना तुम्हारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। जो भी आपने फर्स्ट में इंटरेस्ट कमाया होगा उससे जो सेकंड हाफ ईयर में आप जो भी कमाओगे वो ज्यादा होगा, ठीक है। सीआई ऑफ द थर्ड हाफ ईयर इज मोर देन द सीआई ऑफ द सेकंड हाफ ईयर। तो ये वही है कि हाँ भाई हाफ ईयरली में भी जो है ना ये जो हाफ ईयर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी कॉन्जिक्यूटिवली जब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ना कंपाउंड इंटरेस्ट विल ग्रो बाय टाइम, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इन जनरल फॉर एनी पीरियड द सीआई इज मोर देन द सीआई ऑफ द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। ये चीज जो ना एक पॉइंट के थ्रू क्लियर हो जाती है। उसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कन्वर्जन पीरियड ईयर ऑफ लाइक ईयर और हाफ ईयर इज द इंटरेस्ट ऑफ वन पीरियड, ठीक है, ऑन द सीआई ऑन ऑफ द प्रीसीडिंग कन्वर्जन पीरियड। अब उसका जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे देख सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई क्या भी जो है ना उनका लाइक आ रहा होगा वो ऐसा है ना कि आप देखो उसके प्रिंसिपल में उतना इंटरेस्ट जो ना जो भी मिला उसे ऐड करके फिर नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड जो ना शुरू करते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझनी होगी। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कन्वर्जन period is also the interest of one period on the amount of the preceding period, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में when interest is compounded annually but rates being different, ठीक है, फॉर लाइक डिफरेंट ईयर्स। अब पहले ईयर के लिए कुछ और रेट है, दूसरे के लिए कुछ और रेट है, तो कुछ याद नहीं रखना है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे कि हाँ भाई अगर R1 पहले के लिए R2 दूसरे के लिए तो हम क्या बोल देंगे दैट A इज इक्वल टू P। P तो यहाँ पर यही रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या ना एक हमने R1 इस तरीके से यूज कर दिया, ठीक है, प्लस R2 जो ना तुम्हारा कुछ इस तरीके से यूज कर दिया। अब यहाँ पर कोई N वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि जितने नंबर ऑफ ईयर आते जा रहे हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में गोइंग अहेड तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेट P बी द प्रिंसिपल, R% बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N बी द N ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से ईयर्स की बात हो रही है। अब देखो अगर 3 ईयर है तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 6 हाफ ईयर्स, राइट। तो ये चीज जो ना तुमको मैनुअली अपने फॉर्मूला में चेंज करनी होगी दैट A इज इक्वल टू P 1 प्लस R, और यहाँ से जो ना अब ये 200 हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ना 2 बार देखा जा रहा है एक साल में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको भी N इंटू 2 कर देंगे। तो ये चीज़ जो ना याद रहनी चाहिए कि भाई साहब आपका जो भी जिस हिसाब से करो क्वार्टरली होता तो वहाँ पर जो ना 4 इंटू 100 हो जाता, और एक महीने लाइक एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो वहाँ से जो ना N इंटू 4 हो जाएगा। सी यू कैन सी दिस कि A तुम्हारा क्या हो रहा है 1 लाइक P, यहाँ से 1 प्लस R तो वही सेम ही रहेगा 4 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर जो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 बार लगेगा, और यहाँ से भी ऑब्वियसली अब एक साल में अगर तुम्हारे 4 क्वार्टर्स हैं तो हमने इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दिया। उसके बाद में लाइक गोइंग हेड तो अब एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ ईयर अगर 1 है तो तुम्हारा कंपाउंडेड अगर ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है बहुत सिंपल है उतना ही रहेगा, ये तो तुम्हारे SI के भी बराबर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम इसको 1 इंटू 2 कर देंगे, और यहाँ से भी 2 इंटू 100। और अगर अब तुम्हारी बात इतनी हो रही है दैट यू हैव टू जस्ट कंपाउंड इट फॉर लाइक 1.5 ईयर्स, तो अब इसमें एक पूरा ईयर है और एक हाफ ईयर है। तो अगर यहाँ से अगर तुम कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि तुम कंपाउंड कर रहे हो उसको ईयरली बेसिस पे, तो ए तुम्हारा पहले तो देखो एक पूरे ईयर का होगा, एक हाफ ईयर का होगा, तो हम कह देंगे हाफ इंटू 2 प्लस यहाँ से जो ना इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे दैट इफ इट इज अ हाफ ईयर। उसके बाद जो ना अगर ये वाला सीन है तो इसमें तो हम यही बोल देंगे 3 हाफ ईयर्स हैं, तो यहाँ से इस तरीके से कर दिया 3/2 इंटू 2। उसके बाद में अगर 2 चीज़ हैं तो यहाँ से देखो ये 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 हाफ ईयर होगा और इसको जो ना हम लोग 2 साल के थ्रू कंसीडर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से अगर हमारा 2.5 ईयर्स है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 साल को क्या कर देंगे यहाँ से एक तरीके से, सी यू जस्ट हैव टू स्प्लिट द पार्ट अकॉर्डिंगली, कि अगर हमारे पास 3.5 ईयर है तो 3 ईयर जाएगा ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयर जाएगा हाफ ईयर पे, आ गया समझ में। लेकिन 3.5 हाफ ईयर्स हैं, ठीक है, तो इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास 7 जो ना हाफ ईयर्स हैं, ठीक है। अगर 3.5 ईयर्स हैं तो 7 क्या है हाफ ईयर्स हैं, तो वो जो ना सातों के सातों अगर हाफ ईयरली आप कंपाउंड कर रहे हो तो सातों के सातों जो ना अलग तरीके से काउंट करे जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑब्वियस हो जाती है। एंड दैट्स ऑल, वी आर डन विद द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें थी जो ना हमने लाइक कंप्लीट कर ली हैं, तो तुम इस चीज़ को जो ना लाइक अब तुम जैम खा सकते हो। एंड वी आर ऑल डन, एंड यू कैन जस्ट ऑल्सो एक्सेस द बेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट। ये नोट्स जो कि बहुत हेल्पफुल है, ये 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स के थ्रू जो हमने पूरे चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, जो तुमको ईयर लॉन्ग यानी बस इस साल नहीं, नेक्स्ट साल नहीं, पूरे लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। तो अगर इनको तुमको एज अ स्लाइड यूज करना है दैट इज अवेलेबल ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। प्लस इस चैप्टर पे एक क्विज भी अवेलेबल है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो जस्ट गो ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।